चलिए तो फिर करंट अफेयर्स के सीरीज में अगले सेट को लेकर के आते हैं। हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ में शुरू किया गया है? कहाँ शुरू किया गया है वन्य जीव प्रयोगशाला? ये शुरू किया गया है नागपुर में। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? ये हरियाणा की है मुफ्त शिक्षा योजना। जाहिर सी बात है, केजरीवाल जी वहाँ हरियाणा पहुँच गए इलेक्शन में, तो दिल्ली मॉडल के लिए बाध्य हुई कई सरकारें। हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? ये पैदा हुआ है गुजरात में। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? ये इजराइल ने घोषित किया है इसको। हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया है? तो ये किया है भारत के साथ यूके ने किया है, यूनाइटेड किंगडम ने। हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्तापलट कर दिया एवं शासन अपने हाथों में ले लिया? देखिए, ऐसा हुआ है सूडान में। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? ये घोषणा की है सऊदी अरब ने। देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नावल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है। तो ये प्राइज किसने दिया है? देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नावल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है। रूस के हैं नावल्नी और ये प्राइज भी रसिया का ही है। 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? तो ये था डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? 106वीं रैंक है उसकी, भारतीय फुटबॉल टीम की। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायन नौका दौड़ का आयोजन किया है? ये किया है कोच्चि से गोवा तक। भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? यह है गरुड़ा। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया? हिम तेंदुआ कहाँ का राजकीय पशु है, ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये मनाया गया 23 अक्टूबर को। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो ये किया है उत्कर्ष लघु वित्त बैंक ने। हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? ये चुना है बारबाडोस ने। अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीनों में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ डोज पूरी की? 21 अक्टूबर को 100 करोड़वीं डोज पूरी हो गई है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा जीएसई सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 71वां है रैंक। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इम्तियाज अली को नियुक्त किया गया है।
हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है इक्वाडोर ने। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? ये कुशीनगर जो है ना, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में किया। गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की है? तो देखिए, मोदी वैन की शुरुआत कहाँ हुई? ये हुई कौशाम्बी में। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू की है? तो यह है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? एकदम आप बिल्कुल एकदम ट्राई करिए उत्तर को। तो ये जीता है चीन ने। हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया है? तो देखिए, ये ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है, इसके लिए लूसी मिशन लॉन्च किया गया है। मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? ये पंजाब सरकार ने इसको शुरू किया है। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादकों में अपरिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थशॉट पुरस्कार किसने जीता है? विद्युत मोहन ने यह पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर जाई नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है चीन ने। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया गया है? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हाल ही में किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ होंगे मुख्य कोच। हाल ही में किस कंपनी ने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की है? ये की है बीपीसीएल ने शुरू किया इसको। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो देखिए, रोपवे का जो यूज़ होगा वो होगा वाराणसी में। उम्मीद है कि जाम से थोड़ी निजात मिलेगी। भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया है? तो ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड अब ये महारत्न कंपनी हो गई है। अब कितने महारत्न कंपनी हो गई है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार। किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई है? ये आयरलैंड की बल्लेबाज हैं वो। भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू की है। उन ट्रेनों को क्या नाम दिया गया है? तो उनका नाम है त्रिशल और गरुड़। 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस 2021 मनाया गया? तो ये मनाया गया डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क। नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ आईएसपीए के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे। वैसे भोपाल के रहने वाले थे वो, इंडिया भोपाल के। बहुत बाद पहले वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए, पाकिस्तान बनने के बाद। ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। हाल ही में बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया तेलंगाना में। हाल ही में फिनटेक हैकथॉन आई स्प्रिंट 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है IFSCA के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र ने यह शुरू किया है मिशन कवच कुंडल। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है PR श्रीजेश ने। हाल ही में सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में मिहिदाना नामक मिठाई के लिए किस भारतीय राज्य को GI टैग मिला है? पश्चिम बंगाल को मिला है GI टैग। स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 1.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? तो ये बनाया है चीन ने। ऐसा लगता है कि भारत को देखते हुए इसको बनाया है, इस कानून को, क्योंकि भारत के साथ की झड़पें हो रही है आजकल सीमा पर। नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? चाचा चौधरी को। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? ये किया गया है अहमदाबाद में। सब लोग एक बार अपना टिक खुद लगाइए अपना खुद, और मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइए कितना आपका सही हुआ। विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के अवसर पर ही समझिए मना लिया जाता है। वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? तो यह है पहले लोग। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? अनीता आनंद बनी है कनाडा की रक्षा मंत्री। हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद IPL की 2 नई टीमें बनी हैं। अब IPL में कुल कितनी टीमें होंगी? 10 टीमें होंगी IPL में। हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी ICRA के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह CEO बने हैं? तो ये बने हैं रामनाथ कृष्णन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर में दवाएं देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया CEO नियुक्त किया है?
पीके गर्ग को नया सीईओ नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना शुरू किया है? ये शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी है वो मध्य प्रदेश में ही है, और सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की आबादी है वो है उत्तर प्रदेश में। परसेंटेज वाइज जो सबसे ज़्यादा आबादी है शेड्यूल कास्ट की वो है पंजाब में। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP द्वारा जारी वर्ष 2021 के कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत का स्थान जहाँ तक मुझे ध्यान है 79वां है, 79वां स्थान मिला है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 21 तारीख को। हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बालासुब्रमण्यम बने हैं इसके अध्यक्ष। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं सहदेव यादव। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं अमित रस्तोगी। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है फातिमा बानो। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ये बनी है दिव्या देशमुख। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो ये भारत की हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO कौन बने हैं? ये बने हैं रितेश चौहान। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता है? ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। हाल ही में जारी ग्लोबल 100 इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 101वां स्थान है। एकदम शगुन का अंक आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो बस यही स्थान मिला है भारत को। हाल ही में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया? दस विकेट से बुरी तरह हराया था भारत को। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई है? तो ये हैं हीथर नाइट। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए हैं? ये हैं संदीप लमिछाने। केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितने हफ्ते कर दी है? 24 हफ्ते कर दी है। हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं ये। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EFSL के नए CEO कौन बने हैं?
EESL के नए CEO कौन बने हैं? ये बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? वैसे ये प्रतिबंध तो हमेशा से रहा है, तो लेकिन ये हरियाणा ने किया है इसको। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? जर्मनी ने लॉन्च किया है इसको। हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? रणदीप गुलेरिया को दिया गया है ये पुरस्कार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बन गए हैं? तो देखिए, जो खड़ा रहेगा वही तो सलाहकार रहेगा इनका, तो अमित खड़े बने हैं ये। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? जी सतीश रेड्डी को दिया गया है। हाल ही में डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये लोग अर्थशास्त्र में मिला है इनको। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। हाल ही में आयुध निदेशालय समन्वय और सेवाओं के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने ER शेख। हाल ही में मारिया रेसा और दिमित्री मुराटेव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है इनको। ये शायद बिहार दरोगा में हाल फिलहाल में सेकंड शिफ्ट में प्रश्न में भी आया हुआ प्रश्न है ये। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC के किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? वेंडी वर्नर को नियुक्त किया है। हाल ही में कौन IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? ये गेंदबाज हैं हर्षद पटेल। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? ये पहलवान है अंशु मलिक। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 90वां स्थान मिला है। पहले पोजीशन पे कौन है ये बताइए। हाल ही में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इन दोनों को मिला है रसायन का। हाल ही में FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? गुरजीत कौर को मिला है ये अवार्ड। हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
ये बने हैं अमिताभ बच्चन। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये बनी है स्मृति मंधाना। हाल ही में स्यूकुडो मानवेबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्जियो पायरिसी को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इन लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2021 का खिताब जीता है? एफसी गोवा ने जीता है इसको। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है ये। हाल ही में किन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? डेविड जूलियस और अर्देम पटापुटियन को दिया गया है ये। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2021 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दी है? देखिए, ये रोक लगाई है सिक्किम सरकार ने। ये ज़रूरी भी था क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कचरा काफ़ी फैलता है इससे। हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसकी लंबाई व चौड़ाई है 225 गुने 150 फीट, काफ़ी लंबा है ये। हाल ही में नजला बुडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये प्रधानमंत्री बनी है ट्यूनीशिया की। देखिए, ये जो अभ्यास प्रश्न है ना, इसको बार बार रिवाइज करिए। जैसे एक बार आप देखिए लगा के कि आपने कितना सही किया, फिर सेकंड बार इसको वापस इस वीडियो को देखिए और देखिए कि अब आपने कितना सही किया। फिर थर्ड टाइम फिर देखिए कि आपने कितना सही किया। और जब तक आप 100% इसमें सही नहीं कर 100 में 100 तक नहीं पहुंच जाए, इसको देखिए, रिवाइज करिए। करंट अफेयर्स बड़ी बेवफा चीज़ है, एक बार में याद लगभग नहीं होती है। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है। पीछे मैंने करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस का सीरीज़ दे रखा है, आप वहाँ से भी रिवाइज करते रहें। चूँकि एग्जामिनेशन थोड़ी आगे खिसक गई है, एक मजबूरी में मुझे और भी करंट अफेयर्स लाने पड़ेंगे। इतने से अब काम नहीं चलेगा क्योंकि पीछे पीछे का तो देखना ही होगा और आगे का ही भी देखना होगा क्योंकि आगे एग्ज़ाम खिसक चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर आगे 200 से 300 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।